अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मार खालिद। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की फर्स्ट 13 डेफिनेशंस की थी। आज हम डेफिनेशन नंबर 14 से आगे स्टार्ट करेंगे। पेज है हमारा पेज नंबर 525, चैप्टर 1 है। डेफिनेशन है डेटर्स। डेटर वो कस्टमर या पर्सन होता है जिसे गुड्स जो हैं क्रेडिट बेसिस पे बेची जाती हैं, जो कि आने वाले वक्त में कंपनी को उसने अपने पैसे पे करने होते हैं। Debtor are the person or customer to whom goods have been sold on credit basis. Debtor वो पर्सन या कस्टमर होता है जिसे क्रेडिट बेसिस पे चीज़ें बेची जाती हैं। एंड फ्रॉम whom the business is to receive money near future, जिस और कंपनी ने आने वाले वक्त में उससे पैसे रिसीव करने होते हैं। इसे अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। अगली डेफिनेशन है क्रेडिटर। क्रेडिटर आर द पर्सन और सप्लायर फ्रॉम whom goods have been purchased. वो पर्सन या सप्लायर होता है जिससे क्रेडिट बेसिस पे चीज़ें खरीदी जाती हैं। एंड फ्रॉम होम द बिजनेस टू पे मनी इन नियर फ्यूचर, जिस कंपनी ने खरीदी होती हैं और क्रेडिटर को उससे पैसे वापस करने होते हैं, पे करने होते हैं। इसे अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर और होल सेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड टू द रिटेलर। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो आप मैन्युफैक्चर या होल सेलर रिटेलर को डिस्काउंट करता है एट द प्राइस ऑफ कैटलॉग, जो उसका टोटल बिल बनता है उसमें से उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट वो होता है कैश इट इज़ अ डिडक्शन और अलाउंस गिवन बाय द क्रेडिटर टू डेटर इफ द अमाउंट इज पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट। ये अगर डेटर जो है अपने ड्यू डेट से पहले अपने डेट्स क्लियर कर दे तो क्रेडिटर जो है डेटर को कैश डिस्काउंट करता है उसकी कैटलॉग प्राइस पे। एसेट्स आर द थिंग हैविंग सर्टेन वैल्यू। एसेट्स वो चीज़ें जिनकी कोई ख़ास कीमत है। प्रोसेस्ड बाय द बिजनेस एंड रिसीवेबल बाय बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये वो एसेट्स हैं लाइक कैश रिसीवेबल होता है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक होता है जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं जो मार्केट में सेल नहीं हो रहे होते, आपने वेयर हाउसेज में रखे होते हैं या स्टॉक किए होते हैं। लाइबिलिटीज़ हमारा कर्जा होता है जो हमें पे करना ही होता है। वो बेशक हम अपने एसेट्स बेच के अपने कर्जा उतारें या रिश्तेदारों से लोन लेके अपना कर्जा उतारें, ये हमें लाइबिलिटी जो है हमें अपनी पूरी करनी होती है। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो सरमाया इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम और अटेंशन पूरी अपनी बिजनेस में यूज़ करता है, इसे प्रोप्राइटर कहते हैं। डेफिनेशन में पढ़ते हैं प्रोप्राइटर आर पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल गिव हिज टाइम एंड अटेंशन इन अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। इसे प्रोप्राइटर कहते हैं। कैपिटल होता है सरमाया। कैपिटल इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर। ये सरमाया होता है जो ओनर की जिम्मेदारी होती है प्रोवाइड करना। वो अपने रिश्तेदारों से लेके प्रोवाइड करे, बैंक से लोन ले, दोस्तों से ले, ये उसे प्रोवाइड करना होता है अपना कारोबार शुरू करने के लिए या अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए। ऑनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो कारोबार उसका चाह रहा है उसे बढ़ाने के लिए। ड्राइंग द अमाउंट ऑफ कैश और गुड टेकन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग। द अमाउंट ऑफ कैश, वो अपने बिजनेस में कैश निकाले या एसेट्स निकाले या गुड्स निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस हमारे अखराजात होते हैं जैसे रेंट पे करना, इंश्योरेंस हो गई, सैलरीज पे करना, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है हमारा प्रॉफिट हासिल करने के लिए हम हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमने किसी से काम करवाया, हम उसके एक्सपेंसेस पे करेंगे। हमने शॉपिंग किया, हम एक्सपेंस पे करेंगे, वो हमारे एक्सपेंसेस में आता है। जैसे कारपेंटर है, उसके भी एक्सपेंस होते हैं। रेंट पे करना हमारा एक्सपेंस है। रेवेन्यू इट इज़ अ प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस टू इस कस्टमर। बिजनेस की तरफ से कोई चीज़ कस्टमर को बेची जाए या उसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इसे रेवेन्यू कहेंगे। सच एज सैलरी, सेल्स, रेंट रिसीव्ड।
etc. स्टॉक, अनसोल्ड गुड इन अ बिजनेस रेडी फॉर सेल इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक हमारा होता है अनसोल्ड गुड जो हमने अपने वेयर हाउसेज में रखा होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डेफिनेशन नंबर 28 से आगे ऑनवर्ड करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।